सभी को नमस्कार। पिछले सेशन में हमने IC7432 के पिन डिटेल, पिन नंबरों की पहचान कैसे करें और ब्रेडबोर्ड पर IC को कैसे इंस्टॉल करें, इस पर चर्चा की। अब इसी सेशन को जारी रखते हुए हम OR गेट का उपयोग करके 422 एनकोडर पर कनेक्शन बनाएंगे और दिए गए ट्रूथ टेबल के साथ इसका सत्यापन करेंगे। डिजिटल ट्रेनर किट के साथ आई यूजर मैनुअल या डॉक्यूमेंटेशन को देखें। डिजिटल ट्रेनर किट पर टॉगल स्विच के सेट वाले एक पैनल को ढूंढें। टॉगल स्विच का उपयोग आमतौर पर डिजिटल सिस्टम में बाइनरी मानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक स्विच बाइनरी नंबर में एक विशिष्ट बिट के अनुरूप हो सकता है। उदाहरण के लिए 4 बिट बाइनरी सिस्टम में आपके पास 4 टॉगल स्विच हो सकते हैं जो एक एक बिट को दर्शाते हैं। आमतौर पर डिजिटल ट्रेनर किट में टॉगल स्विच के आउटपुट से जुड़े LED इंडिकेटर हो सकते हैं जो लॉजिक 0 के लिए ऑफ और लॉजिक 1 के लिए ऑन का संकेत देते हैं। डिजिटल ट्रेनर किट में आउटपुट LED का उपयोग आमतौर पर विभिन्न डिजिटल सर्किट की स्थिति या आउटपुट को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये LED उपयोगकर्ताओं को उन सर्किटों के व्यवहार को समझने में मदद करने के लिए विजुअल इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं जिनके ऊपर वे काम करते हैं। डिजिटल ट्रेनर किट में मौजूद टॉगल स्विचों में से इनपुट के रूप में किन्हीं 4 टॉगल स्विचों का चयन करें और उन्हें S1, S2, S3 और S4 नाम दें। OR गेट्स का उपयोग करने वाले 422 एनकोडर में ध्यान दें कि स्विच S1 को इनपुट से जोड़ा नहीं गया है क्योंकि कोई भी आउटपुट इस पर निर्भर नहीं करता है। OR गेट IC7432 में टॉगल स्विच S2 को पिन 1, S3 को पिन 4 और S4 को पिन 5 से कनेक्ट करें जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। अब पिन 2 और 5 को IC7432 के OR गेट में ही इंटरकनेक्ट करें जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। डिजिटल ट्रेनर किट में मौजूद आउटपुट में से किन्हीं 2 LED आउटपुट को पहचानें और उन्हें A1 और A0 नाम दें। सर्किट डायग्राम के अनुसार पिन 6 को आउटपुट LED A1 से और पिन 3 को आउटपुट LED A0 से कनेक्ट करें। ट्रूथ टेबल का उपयोग करते हुए आउटपुट की जांच करें। टॉगल स्विच S1 को इनपुट Y0, S2 को इनपुट Y1, S3 को इनपुट Y2 और स्विच S4 को इनपुट Y3 के रूप में उपयोग करें। 5 वोल्ट DC सप्लाई को ऑन करें और विभिन्न लॉजिक स्तरों के लिए स्विच S2, S3 और S4 को या तो 5 वोल्ट पोजीशन या 0 वोल्ट GND पोजीशन में संचालित करें जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। कॉम्बिनेशन में प्रत्येक स्टेप के लिए LED की पोजीशन का निरीक्षण करें और अपने अवलोकनों को टेबल में दर्ज करें। दिए गए 422 एनकोडर के ट्रूथ टेबल के साथ टेबल पर रीडिंग की जांच करें। इनपुट्स S1, Y0, S2, Y1, S3, Y2, S4, Y3. Outputs A1 and A0. Inputs 1, 0, 0, 0, outputs 0, 0. Inputs 0, 1, 0, 0, outputs 0, 1. Inputs 0, 0, 1, 0, outputs 1, 0. Inputs 0, 0, 0, 1, outputs 1, 1। आशा है कि अब आप OR गेट का उपयोग करके 422 एनकोडर का निर्माण और इसकी जांच के साथ साथ ट्रूथ टेबल का सत्यापन करने में सक्षम हो गए होंगे। इसके साथ ही 422 एनकोडर के निर्माण और इसकी जांच से जुड़ा यह सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।